दर्शकों नमस्कार। ओम गुरुवे नमः। आशा करती हूँ आप सब मज़े में होंगे। दर्शकों आज बात कर लेते हैं सातवां घर। सातवें घर में जब बृहस्पति देवता और केतु कंजंक्शन में होते हैं तो व्यक्ति को जीवन में किस तरीके के इवेंट्स देखने को मिलते हैं। देखिए, जुपिटर क्या है? जुपिटर हमारी विजडम है। जुपिटर हमारी शादी, संतान, ज्ञान, गुरु, मेल प्रोजेनी और फीमेल के हॉरोस्कोप में पति को दर्शाता है। और भी बहुत सी विशेषताएं हैं जुपिटर की जो आप अभी तक तो जान ही गए होंगे। कितना इम्पॉर्टेंट बृहस्पति देवता कुंडली में जहाँ भी होते हैं किस तरह की एनर्जी क्रिएट करते हैं। देखिए, ये तो अगर आपकी कुंडली में 9 ग्रहों में से अगर बृहस्पति, जिनको गुरु, देवगुरु कहा जाता है, देवगुरु की पदवी दी गई है, जो कि एक डिवाइन एनर्जी है, उसको वो अगर आपकी कुंडली में अच्छा बैठा है तो पूरे हॉरोस्कोप को बैलेंस करने की क्षमता रखता है। तभी तो देवगुरु को दूसरे घर, 5वें घर, 9वें घर, 10वें घर, 11वें घर, 9 में से 5 घरों का कारक तत्व दिया गया है। कारक माना गया है, नॉट कारक तत्व, कारक माना गया है। 5 घरों का कारक है। तो जो इंसान के जीवन में विजडम होती है, जो उसको ज्ञान होता है, जो उसको उसकी, अगर हम पढ़ाई को देखें, विद्या को देखें, विद्या के दाता, लर्निंग, शादी, पुत्र, पिता, एल्डर, वेदास, वनस्पति, ऑकल्ट। कहने का मतलब किस चीज पर इफेक्ट नहीं डालते, सब कुछ देवगुरु बृहस्पति की देन है। बट यहां पर एक बात जरूर कहनी पड़ेगी कि ये तो आप सभी जानते हैं, दिए तले अंधेरा। जहां पर देवगुरु बृहस्पति बैठ जाते हैं उस घर के कारक तत्वों को हानि पहुंचाते हैं। और जहां पर उनकी दृष्टि पड़ती है 5, 7, 9, उस घर को ग्रो करते हैं, प्रॉस्पेरिटी का कारक है, एक्सपेंशन देते हैं। ऐसा नहीं कि जहां पर बैठे हैं वहां पर बुरा इफेक्ट देंगे, बट इन कंपैरिजन टू दृष्टि जहां बैठे हैं वहां पर बेसिकली आपको ध्यान देने की जरूरत है। अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो वो घर के सिग्निफिकेशन फ्रक्टिफाई अच्छे से नहीं हो पाएंगे। जैसे कि वो 7वें घर में बैठ गए तो बृहस्पति क्या है? बृहस्पति अपने बारे में नहीं सोचता है, थिंक्स अबाउट द पीपल, लोगों के बारे में सोचता है। अब वो बैठ गए 7वें घर में, जो कि शादी का घर है। 7वें घर का एजेंडा है शादी, विवाह, रोमांस, प्रेम, सेक्स, पार्टनरशिप, अदर पीपल। यहां पर बैठ गए
लेकिन बृहस्पति देवगुरु अपने बारे में तो कभी सोचते ही नहीं है। जहां बैठे हैं, जहां पर दिया जल रहा है, समझ लीजिए कि 7वें घर में दिया बैठा है, दिया जल रहा है, तो उसकी जहां रोशनी है वो तो खुद ही रोशनी है। तो जहां जहां उनके एस्पेक्ट से रोशनी जाती है उन घरों को उठा देते हैं। 5वीं दृष्टि से 7वें घर में बैठ के डिजायर्स, सभी डिजायर्स को पूरा करते हैं। एक्सपेंशन, लग्न को स्ट्रांग बना देते हैं। तीसरे घर, और जब तीसरे घर को देखते हैं बृहस्पति, तो आपके बहन भाइयों या तीसरे घर के कारक तत्वों को भी उठा देते हैं, लाभ पहुंचाते हैं। लेकिन अगर बृहस्पति देवता पर केतु की दृष्टि पड़ जाए या केतु साथ में बैठ जाए, मतलब केतु की कंजंक्शन 7वें घर में हो जाए। अब केतु क्या है? दो ऑपोजिट एनर्जीज हो गई। यहां पर राशि किसकी है कालपुरुष कुंडली में? शुक्र की। तो शुक्र भी बेनिफिक प्लैनेट है और बृहस्पति भी बेनिफिक प्लैनेट है। अगर बृहस्पति और शुक्र अकेले बैठे हों तो इट विल गिव गुड रिजल्ट। दोनों आपस में बेनिफिक है ना, तो 7वें घर को थोड़ा बढ़ा देंगे, हेल्प मिल जाएगी। दो ये बात सही है कि दिए तले अंधेरा होता है, लेकिन शुक्र साथ में बैठ गए जो कि 7वें घर के ही कारक है। लेकिन अगर ऐसे में दो टाइप की एनर्जी है, अब तीसरी एनर्जी क्या आ गई? जुपिटर केतु, दोनों डिफरेंट एनर्जी हैं, टग ऑफ वार चलता रहता है। जुपिटर की एनर्जी लोगों के लिए काम कर रही है, अपने बारे में नहीं सोच रही है, शादी के बारे में नहीं सोच रही है, रोमांस के बारे में नहीं सोच रही, बच्चों के बारे में नहीं सोच रही, दूसरों को ज्ञान देने की, दूसरों को सब कुछ दे रही है, दूसरों को शादी भी दे रही है, बच्चे भी दे रही है, ज्ञान भी दे रही है, सब कुछ दे रहे है, लेकिन अपने बारे में नहीं सोच रही। दृष्टि से सब कुछ हो रहा है। यहां पर एक दूसरी ऐसी एनर्जी आ गई केतु की। केतु क्या है? इट इज आइसोलेशन, राइट? तो अब आइसोलेशन, आइसोलेशन, सेपरेशन, मोक्ष, जो पास्ट लाइफ के कर्माज हैं, वो जो बैलेंस हैं, उसने जुपिटर के साथ बैठकर, जुपिटर जो भी, जिसका भी 7th हाउस में जुपिटर बैठा है, मतलब उस व्यक्ति के साथ शादी से जुड़े हुए कर्मास बैलेंस रह गए हैं, उनको पूरे करने के लिए आया है। और जब वो कर्मास पूरे हो जाएंगे तो ही विल गेट डिटैच्ड। क्यों? उसने और कर्मास नहीं बनाने, मोक्ष है, मोक्ष कारक है वो, टग ऑफ वॉर चलता रहेगा, मोक्ष की एनर्जी है। और इधर जुपिटर की लाइट की एनर्जी है, वो सेवा की एनर्जी है, दूसरों को रोशनी दे रहा है, खुद के नीचे अंधेरा है। अब केतु के साथ आ गया तो केतु क्या करेगा? केतु ऐसा पार्टनर ढूंढेगा जो कि चैलेंजेस यहाँ पे क्रिएट हो गए बिकॉज ऑफ केतु। केतु ने क्या किया? यहाँ पे चैलेंजेस क्रिएट कर दिए। किस टाइप के चैलेंजेस क्रिएट कर दिए? शादी में, पार्टनरशिप पे कमिटमेंट नहीं दे सकता वो, पार्टनर को कमिटमेंट नहीं देगा। शादी तो कर ली, शादी तो, पहली बात तो शादी होगी देर से, ऐसा व्यक्ति शादी करनी ही नहीं चाहता, और अगर कर भी लेगा तो देर से होगी। क्यों होगी देर से? चैलेंजेस आते हैं क्योंकि ये पूर्णता ढूंढता है, मतलब परफेक्ट पर्सन, द पार्टनर शुड बी परफेक्ट, और वो परफेक्टनेस ढूंढते ढूंढते इतनी देर हो जाती है, या तो ये शादी नहीं करेगा, और शादी करेगा तो डिले हो जाएगा, कमिटमेंट नहीं देगा, शादी में कोई कमिटमेंट नहीं है। कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज हैं, और जब जुपिटर केतु साथ में होते हैं तो ये अनकन्वेंशनल पार्टनर ढूंढेगा, मतलब उसको जाति से, कल्चर से कुछ लेना देना नहीं है, अदर
जो सबसे अलग हो। अलग कैसा हो? जो सरल हो, जिसका स्पिरिचुअल बिलीफ हो, जो इसके पर्सनल अपलिफ्टमेंट में मदद करे, पर्सनल ग्रोथ में। क्यों? क्योंकि इसने तो मोक्ष पाना है, ये मोक्ष कारक है। तो वो ऐसे व्यक्ति को पसंद करेगा जो स्पिरिचुअली इवॉल्व होगा, और नहीं होगा तो उसको बनाने की कोशिश करेगा। और अगर आप उसके कहे में चले गए तो आपको भी वो पार उतार देगा और लंबा ले जाएगा शादी में। आपके रिलेशंस कभी नहीं टूटेंगे। लेकिन यहां पर होता क्या है, अब ये तो रोमांस का घर है, सेक्स का घर है। जिसकी भी शादी होती है, या तो वो केतु की तरह पर्सन हो। अगर केतु गाइडेड पर्सन होगा तो कभी नहीं टूटेगी। आप केतु गाइडेड हैं, आपका केतु है, आप में सेपरेशन है, आप स्पिरिचुअल हो, आप सरल हो, आप मोक्ष की तरफ जा रहे हो, आप में चालाकी नहीं है। और क्योंकि अब उसको समझ नहीं आता ना यहाँ पर कि उसे करना क्या है। मोक्ष तो वो चाह रहा है, लेकिन उसको गाइड करने वाला कोई नहीं है। जब तक उसका पार्टनर, उसको ऐसा पार्टनर नहीं मिलेगा जो उसको गाइडेंस दे, तब तक फैमिली लाइफ में लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। डीप इमोशनल, ऐसे में क्या, डीप इमोशनल अटैचमेंट नहीं होती हस्बैंड वाइफ में। क्यों नहीं होती? क्योंकि ये डिटैच हो रहा है, ये सेपरेट करने की, ये आपको फैमिली लाइफ से जो 7th हाउस के सिग्निफिकेशन से उनसे सेपरेट करना चाहता है। तो या तो आप सरलता के साथ जिए, दोनों ही। अगर स्पिरिचुअल है तो, अगर आप स्पिरिचुअल नहीं है तो आप भी स्पिरिचुअल बन जाइए, आप एडजस्टमेंट कर लीजिए, तब तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी चलेगी। लेकिन आप अगर ज़्यादा डिमांडिंग हो जाएंगे, रोमांस, हर वक्त रोमांस की बात करेंगे, हर वक्त मॉनिटरी गेन्स की बात करेंगे, हर वक्त बच्चों की बात करेंगे, तो ये शादी आपकी नहीं चलेगी। और ये क्या होता है, सडननेस देता है। इसको रास्ता नहीं पता कि मुझे कहाँ जाना है, बस इसको एक बात पता है कि मुझे मोक्ष चाहिए। इस वजह से मुझे किसी को ना बांधना है ना बंधना है। अगर आप इसकी बात मान जाओगे तो ये आपको बहुत कुछ देगा, क्योंकि ये तो डोनेशन का प्लैनेट है ना। डोनेट करना चाहता है, अपने आप को भी तुम में डोनेट कर देगा, अपनी लाइफ भी तुम में लगा देगा। लेकिन आपको इसकी बात माननी होगी। ऐसे में देखा गया, क्योंकि डीप इमोशनल अटैचमेंट नहीं होती ना, तो इस वजह से ये इमोशनली, मतलब इंटेंस फीलिंग नहीं आती एक दूसरे में, क्योंकि एनर्जीज डिफरेंट है। जुपिटर लोगों के बारे में सोच रहा है, अपनी फैमिली लाइफ बचाने के बारे में नहीं सोच रहा है। वो वहाँ बिजी है, लोगों की सेवा करने में बिजी है। तो इस घर में तो केतु भी भाग रहा है और जुपिटर भी ध्यान नहीं दे रहा। तो इस घर का ख्याल कौन रखेगा? ख्याल रखने वाला ही कोई नहीं है। जब तक केतु को कोई गाइड करने वाला व्यक्ति नहीं मिलता। अब केतु 9वें घर में अच्छा क्यों है? केतु 9वें घर में इसलिए अच्छा है क्योंकि वहाँ का जो काल पुरुष कुंडली में, वहाँ का लॉर्ड कौन है? गुरु है। और ये सिर्फ गुरु ही इसको कंट्रोल कर सकता है। गुरु गाइडेंस दे रहा है वहाँ पे। वहाँ वो गाइडेंस का घर है, वो धर्म का घर है, वो मॉरल्स का घर है, जो कि केतु को चाहिए। लेकिन ये तो शादी का घर है। यहाँ पे शादी के बारे में इसको गाइडेंस नहीं मिल रही है प्रॉपर। सिर नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा, कंफ्यूज्ड है। वो अपनी एनर्जी के साथ चली जा रहा है कि मुझे कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो मुझे समझे। इसीलिए पार्टनर से अटैचमेंट होती ही नहीं है। और ग्रेजुअली ये एक दिन आपको ऐसे लगेगा
कि अचानक से आपका पार्टनर आपको छोड़कर चला गया, आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये हुआ क्या, कैसे हो गया। आप साथ साथ रह रहे हैं, एब्रप्ट इफेक्ट देगा ये, किसी दिन भी आपको छोड़ के जा सकता है, अनटिल एंड अनलेस स्पिरिचुअल पार्टनर ना हो। ऐसे में ये भी देखा गया है कि चाइल्ड बियरिंग में भी प्रॉब्लम होती है। एक्सपेंशन का कारक है ना, पैसा तो ये बहुत देता है, सब कुछ देता है, लेकिन रोमांस में अड़चन डालता है, डीप कनेक्शन में अड़चन डालता है, कमिटमेंट, डिफिकल्टी इन मेकिंग कमिटमेंट, उसमें प्रॉब्लम होती है, लैक ऑफ क्लैरिटी होती है कि मतलब करना क्या है मुझे, इसे यही नहीं समझ आता। जब जुपिटर केतु 7वें घर में होता है तो उसको समझ ही नहीं आता कि करना क्या है। अब जुपिटर खुद नेक्टर है, ठीक है, नेक्टर इसमें भी है, लेकिन ये है कि उसकी देवगुरु की एनर्जी है और इसकी एनर्जी किसकी है, इसकी एक राक्षस की एनर्जी है, बट राक्षस ने नेक्टर पी लिया है। अब उस नेक्टर की वजह से इसके पास सिर्फ एक ही काम है, मोक्ष का, प्लस जो पास लाइफ कर्मास आपके हैं जिस दिन वो पूरे हो जाएंगे ये आपको छोड़ के चला जाएगा, या आप भगवान भक्ति में लगे रहें तभी आपके साथ रहेगा। उस केस में ये तब भी ये आपके साथ कर्म नहीं बनाएगा, आपको बहुत कुछ देगा, भगवान भक्ति सिखा देगा, आपको बहुत कुछ दे देगा, देने के लिए आता है ये, लेने के लिए नहीं आता। इसने अपने कर्म काटने हैं, कर्म बनाने नहीं है, क्योंकि ये कर्म बनाने नहीं चाहता। और जुपिटर दिए तले अंधेरा है, वो गुरु की वो देवगुरु है, तो दोनों की एनर्जीज में जमीन आसमान का फर्क है, टग ऑफ वॉर चल रहा है, वो दूर जाना चाह रहा है। आप मुझको तभी पकड़ पाओगे ना, 7वें घर में मैं बैठी हूं, मेरे अब 2 जनों के ख्याल मिलेंगे, मैं हर वक्त ईश्वर भक्ति में हूं, आप कह रहे हो कि रोमांस करना है, कैसे चल जाएगा, मैं तो दूर भागूंगी ना आपसे। तो यहां पर बैठ के ये केतु कोशिश करता है आपको ट्रांसफॉर्म करने की। शुरू में जब मैरिज होती है तो ये कोशिश करता है कि आप उसके तरीके से ढल जाओ, इसलिए आप अपनी लाइफ में बहुत से दुख सहते हैं, क्योंकि दुख सहने, जब किसी नई चीज़ को अपनाना होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होती है, तो काफ़ी पीड़ा होती है, मतलब असलियत को समझने के लिए आपको पीड़ा सहनी पड़ती है। इसलिए आपको लगता है कि केतु मुझे 7वें घर में दुख दे रहा है। ये रिलेशनशिप में स्पिरिचुअल ग्रोथ लाना चाहता है, आपको ट्रांसफॉर्म करके, आप कोई भी व्यक्ति हैं, आपको ट्रांसफॉर्म करके ये आप में स्पिरिचुअल ग्रोथ, सेल्फ रियलाइजेशन और पर्सनल इवोल्यूशन आपको देता है, लेकिन आपको वो एक्सेप्ट नहीं है, आप दुनियादारी में बंधे हुए हैं, आप मोक्ष नहीं पाना चाहते। ये व्यक्ति ऐसा है, जुपिटर केतु वाला व्यक्ति, अगर इसने आपको आशीर्वाद दे दिया तो आप सोचो भगवान ने आशीर्वाद दे दिया, और जब ये आपको छोड़ के जाता है, ऐसा व्यक्ति आपको बहुत कुछ देकर जाता है, बशर्ते कि आप इसकी बात मानो। जब ये आपके घर को छोड़कर जाता है तो बहुत कुछ आपको देकर जाता है, मतलब आपको सिखा कर जाता है, हर टाइप की चीज, नॉलेज, धन दौलत, पैसा, सब कुछ आपको देकर जाएगा, अगर आप इससे
मतलब ये आपको छोड़ रहा है, आप मतलब आप ये समझो कि इसने छोड़ा क्यों है। इन दैट केस आपको तब ये ब्लेसिंग देकर जाता है, क्योंकि जुपिटर केतु वाला व्यक्ति जो होता है वो एक डिवाइन ब्लेसिंग है, वो इटसेल्फ भगवान है एक तरीके से। तो जब आप सर्च में होंगे, ढूंढ रहे होंगे, तो जुपिटर केतु वाले व्यक्ति को स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन किससे होगा? जो स्पिरिचुअली एनलाइटेंड होगा। ऐसा व्यक्ति जो स्पिरिचुअली एनलाइटेंड होगा। बट जुपिटर केतु पर्सन लैक्स इंटीमेसी अमंग द पार्टनर्स। और आप जिसका भी जुपिटर केतु 7वें घर में होगा वो रिलेशनशिप के थ्रू लर्न करता है, सोना बन जाता है, मतलब ग्रेजुअली इवॉल्व होता रहता है। बट ये स्टेज अक्सर देखी गई है कि डिटैचमेंट हो जाती है, इमोशनल अटैचमेंट नहीं हो पाती, चाइल्ड बियरिंग नहीं हो पाती। अब जुपिटर केतु 7वें घर से 9वीं दृष्टि से तीसरे घर को भी देख रहा है, तो ऐसा व्यक्ति स्पिरिचुअल ट्रेवल्स तो यात्राएं तो बहुत करता है, लेकिन उसको उन यात्राओं से अक्सर देखा गया कोई फायदा नहीं होता, कोई लाभ नहीं होता। जुपिटर केतु अगर 8वें घर में बैठा हो तो और भी वर्स्ट सिचुएशन हो जाती है, क्योंकि ये 8वां घर इन लॉस को भी रिप्रेजेंट करता है और गड्ढा है। केतु यहां तो बिल्कुल ही गड्ढे में चला जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी 7वें घर में जुपिटर केतु होता है तो ऐसा व्यक्ति को सरल पार्टनर ढूंढना चाहिए। बट देखा गया कि ऐसे व्यक्ति के पार्टनर चालाक, कनिंग होते हैं। और वो स्पिरिचुअली जो एनलाइटेंड व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति से शादी करनी चाहिए। आउट ऑफ कास्ट, जो आपके रिलीजन का ना हो, उससे आप शादी कर सकते हैं। आप फॉरेन जाकर शादी कर सकते हैं, आप डिस्टेंट प्लेस पर शादी कर सकते हैं। तो इस टाइप के जो रिश्ते होंगे वो जनरली मैच्योर होते हैं। और अगर दोनों ही स्पिरिचुअल हैं तो लॉन्ग जर्नी होती है, लॉन्ग लाइफ होती है मैरिज की। अदरवाइज ऐसा देखा गया है कि आइसोलेशन जनरली हो जाता है ड्यू टू द लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, deep emotions, attachment, and Ketu being having energy of isolation and मोक्ष। तो दर्शकों, ये था मेरा एनालिसिस अबाउट जुपिटर केतु। अगर आपको पसंद आया हो तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी फॉर कंसल्टेशन at snakekapoor1812@gmail.com. Thank you very much for listening me so patiently.